प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे भाइयों सॉल्व करें। तो क्या दिया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। समरूप बताना है, फिर उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने मतलब समरूपता कसौटी लिखनी है, मतलब जो उत्तर दोगे आप, ठीक है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक मतलब समरूपता का चिन्ह दर्शाना है त्रिभुजों में, ठीक है। तो आइए पहले हम सॉल्व करें। पहला सवाल सॉल्व करेंगे तो हल लिखो। अब पहला क्या है, त्रिभुज क्या ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब मेरे भाइयों समरूप बताना है, तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये कोण दिए हैं, तो संगत कोण बराबर हो, इसके लिए संगत कोण देखते हैं पहले। तो देखो इसका संगत कोण ये बराबर है, इसका संगत कोण ये बराबर, इसका संगत कोण ये बराबर है। तो मेरे भाइयों इसमें संगत कोण बराबर है, तो मेरे भाइयों ये क्या है, इसमें संगत कोण बराबर है। तो ये त्रिभुज मेरे भाइयों कौन सी कसौटी से समरूप होंगे, जिस मतलब कोण कोण समरूपता कसौटी होती है। कोण कोण समरूपता कसौटी ये होती है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, तो वे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये होती है कोण कोण समरूपता कसौटी। इसके अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं। तो कौन सी कसौटी के ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो लिखो पहले लिखो समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब मैंने दोनों कंडीशन बताई, तो क्यों है भाई दोनों कंडीशन पूरी, क्योंकि इसमें कोण कोण समरूपता कसौटी लग रही है, जिसमें होता है ये है कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं खुद ही समानुपात में आ जाती हैं, ठीक है। तो वे समरूप हो जाते हैं। तो ये कौन सी कसौटी के अंतर्गत समरूप हुए हैं, कसौटी, कौन सी कसौटी, कोण कोण समरूपता कसौटी, ठीक है मेरे भाइयों। अब समरूपता का चिन्ह दर्शा दो, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, कुछ इस प्रकार का ही होता है, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ले लो, दूसरा प्रश्न देखो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है मेरे भाइयों, इसमें संगत भुजाएं, तो संगत भुजाओं को देखना है हमें समानुपात में है या नहीं। तो आइए देखें इसकी संगत भुजा कैसे पहचानेंगे, कोण है ना उसके सामने वाली भुजा संगत भुजा होती है। तो ये कोण बी का सामने ए सी है और कोण क्यू के सामने मतलब पी आर है, तो ए सी भुजा की संगत भुजा क्या हुई, पी आर। ऐसे ही कोण सी की सामने ए बी है, तो और कोण आर के सामने पी क्यू, मतलब ए बी की संगत भुजा क्या हुई, पी क्यू। तो निकालो संगत भुजाएं का अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो मेरे भाइयों ए बी कितनी है 2 अपॉन पी क्यू कितनी है 6 इक्वल टू ए सी कितनी है 3 और पी आर कितनी है 5 इक्वल टू बी सी कितनी है 2.5 और क्यू आर कितना है 4। तो निकालो, ये 2 एकम 2 2 3 6, ये 0 बड़ा है 5 हम 25 5 8 40। देखो इनका अनुपात मतलब बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये त्रिभुज ना तो समरूप है और समरूप नहीं होंगे तो इसमें कोई कसौटी भी नहीं लगेगी, और कसौटी नहीं लगेगी तो इनमें चिन्ह भी नहीं होगा, क्योंकि समरूपता का चिन्ह तो तभी होगा जब समरूप होंगे। तो इसमें लिख सकते हो मेरे भाइयों कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है मेरे भाइयों। लिख सकते हो यहां पर क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ये हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए।